हेलो प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की मैथमेटिक्स की वर्कशीट। ये है 17 तारीख की वर्कशीट और वर्कशीट नंबर है 110। ये कक्षा 3 के बच्चों के लिए है। यहाँ अपना नाम, यहाँ अपने अध्यापक व अध्यापिका का नाम। इस वर्कशीट की हेडिंग है आईपीएल। इस साल आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग कोविड-19 की वजह से कई बार स्थगित हुआ। आखिरकार 19 सितंबर को आईपीएल संयुक्त अरब अमीरात में शुरू हुआ। ठीक है। आईपीएल के मैच काफी रोमांचक होते हैं। कई बार आखिरी क्षण तक पता नहीं चलता कि कौन जीतेगा। कुछ दिन पहले चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच कांटे का मैच हुआ। दोनों टीम की बल्लेबाजी, बैटिंग का स्कोर कुछ इस तरह है। तो ये कह रहे हैं कि इस साल आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल जो मैच हुए थे कोविड-19 की वजह से काफी डिले हुआ, काफी बार कैंसिल हुआ, डिले हुआ और उसके बाद आखिरकार 19 सितंबर को आईपीएल शुरू हुआ। और आईपीएल के मैच काफी रोमांचक होते हैं, सबको पता है, क्योंकि पता ही नहीं चलता कौन जीतेगा कौन हारेगा। आखिरी मोमेंट तक, लास्ट क्षण तक पता नहीं चलता। और कुछ दिन पहले की ये बात कर रहे हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच बहुत कांटेदार, एकदम टकरार वाला एकदम मैच हुआ था। ठीक है। उस मैच के बीच दोनों टीमों की बल्लेबाजी का स्कोर कुछ इस तरह है। तो देखेंगे चेन्नई सुपर किंग्स खिलाड़ी का नाम यहाँ पे है और रन कितने बनाए वो यहाँ दिया हुआ है। ऋतुराज गायकवाड 72, अंबती रायडू 38, सैम वॉटसन 14, रविंद्र जडेजा 31। 20 ओवर के बाद कुल रन, जब पूरे 20, 4 आपको खिलाड़ी के नाम दिए हैं, उन्होंने इतने इतने रन बनाए। और जब 20 ओवर पूरे हुए, आपको तो पता ही होगा आईपीएल 20 ओवर का होता है, तो 20 ओवर के बाद पूरे टीम चेन्नई सुपर किंग्स के रन हुए 178। इसी तरीके से कोलकाता नाइट राइडर्स में खिलाड़ी का नाम और यहां रन। शुभमन गिल ने बनाए आपके 26 रन, नीतीश राणा ने बनाए आपके यहां 87 रन, मॉर्गन ने, ठीक है, इयॉन मॉर्गन ने बनाए आपके 15 रन, दिनेश कार्तिक ने बनाए 21 रन। तो यहां 20 ओवर जब पूरे हो गए तो पूरे टीम के रन हुए 172। अब देखिए, क्या आप ऊपर के स्कोर कार्ड को देखकर बता सकते हो कि इस मैच में किस टीम की जीत हुई और वह टीम कितने रनों से जीती? हाँ, बता सकते हैं। देखो 178, 172, तो कौन सी टीम जीती? चेन्नई सुपर किंग्स। तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे? इस मैच में आप लिखेंगे, इस मैच में किस की जगह आप लिखेंगे? चेन्नई सुपर किंग नाम लिखेंगे। ठीक है, किस टीम की जीत हुई? चेन्नई सुपर किंग। मैं आपको यहां पे लिख के दे देती हूं, चेन्नई, चेन्नई, ठीक है, चेन्नई सुपर किंग, चेन्नई सुपर किंग। तो आपने किस तरीके से लिखना है, ध्यान से सुनेंगे। इस मैच में चेन्नई सुपर किंग टीम की जीत हुई, पूर्ण विराम। फिर लिखेंगे वह टीम कितने रनों से जीती, तो वो देखते हैं। तो देखिए यहां पे 178 है चेन्नई सुपर किंग के, 178, और कोलकाता नाइट राइडर्स के हैं 172। आप इसमें से घटाएंगे, माइनस करेंगे, तो जब आप 8 में से 2 माइनस करेंगे आपको यहाँ 6 मिलेगा। 7 7 से 0, 1 1 गया 0, तो 6 कितने रनों से जीती? 6। तो आप लिखेंगे वह टीम, क्या लिखेंगे? वह टीम 6 कितने की जगह लिखेंगे? 6 रनों से जीती। ठीक है, कितने रनों से जीती? वह टीम 6 रनों से जीती। तो पूरा आंसर हो गया, इस मैच में चेन्नई सुपर किंग्स की जीत हुई और वह 6 रनों से जीती। ठीक है, ये पहला
प्रश्न का उत्तर है दूसरा। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में सबसे ज्यादा और सबसे कम रन किन खिलाड़ियों ने बनाए? उन दोनों खिलाड़ियों के रनों में कितना अंतर है? तो सबसे ज्यादा और सबसे कम। तो सबसे ज्यादा आपके बनाए हैं चेन्नई सुपर किंग्स में ऋतुराज गायकवाड़ ने। तो आप लिखेंगे, आप किस तरीके से लिखेंगे इसका उत्तर? देखिए, आप लिखेंगे चेन्नई सुपर किंग्स की टीम से सबसे ज्यादा के आगे सबसे ज्यादा रन ऋतुराज। फिर यहां से ऋतुराज का नाम लिखेंगे आप, ऋतु, ठीक है, अच्छे से लिखिएगा, ऋतुराज गायकवाड़, ठीक है। तो आप लिखेंगे चेन्नई सुपर किंग्स की टीम से सबसे ज्यादा रन ऋतुराज गायकवाड़ ने बनाए। फिर उसके आगे लिखेंगे और सबसे कम किसने बनाए? सबसे कम देखते हैं। और सबसे कम बनाए हैं आपके सेन वॉटसन ने। तो सबसे कम सेन वॉटसन ने बनाए, सेन वॉटसन। तो सेन वॉटसन ने बनाए, ठीक है। ये रहा आपका उत्तर। इसे एक बार ध्यान से सुनेंगे, फिर से मैं रिपीट कर रही हूं। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम से सबसे ज्यादा रन ऋतुराज गायकवाड़ ने बनाए और सबसे कम सेन वॉटसन ने बनाए। फिर है उन दोनों खिलाड़ियों के रनों में कितना अंतर है? तो देखिए 72 अगर ऋतुराज ने बनाए और 14 वॉटसन ने बनाए, तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो यहां से इसको एक हासिल देंगे, यहाँ पे ये 6 हो गया, ये 12 हो गया, 12 में से आपका 4 गया तो 8 बचा, और ये कितना हो गया? 6 में से 1 गया 5। तो दोनों के बीच में 58 रनों का अंतर है। तो अब आप आंसर कैसे लिखेंगे? उन दोनों खिलाड़ियों के रनों में कितना की जगह लिखेंगे आप? 58 उन दोनों खिलाड़ियों के रनों में 58, सॉरी यहाँ पे रनों मत लिखना, उन दोनों खिलाड़ियों के रनों में, हाँ, उन दोनों खिलाड़ियों के रनों में 58 का अंतर है, 58 रनों का अंतर है, ठीक है। अच्छे से लिख के देती हूं। तो देखिए उन दोनों खिलाड़ियों के रनों में कितना नहीं लिख के आपने लिखना है 58 रनों का अंतर है, और पूर्ण विराम। ये हो गया आपका प्रश्न 2। प्रश्न 3, कोलकाता नाइट राइडर्स के नीतीश राणा ने 87 रन बनाए। वे अपना शतक, सेंचुरी होता है आपका 100, ठीक है, शतक पूरा करने में कितने रनों से चूक गए? तो उनके 100 रन नहीं बन पाए, कितने रनों से चूक गए वो हम करके दिखाएंगे। 100 में से 87 को घटा लो। तो जब आप 100 में से 87 को घटाएंगे, 10 में से 7 गया आपका 3, ठीक है, 9 में से 8 गया 1, तो वो 13 रनों से चूक गए। कितने रनों से चूक गए? 13। आप ये करके दिखा देंगे, 100 माइनस 87 इज इक्वल टू 13। कोलकाता नाइट राइडर्स के शुभमन गिल और नीतीश राणा ने मिलकर टीम के लिए कितने रन बनाए? तो शुभमन गिल और नीतीश राणा को देख ले अगर हम, शुभमन गिल के हैं 26 और नीतीश राणा ने बनाए 87, तो दोनों ने मिलकर टीम के लिए कितने रन बनाए? 7 और 6 को जोड़ेंगे तो 13 आएगा, 1 8 9 10 11, 113 रन बनाए।
दोनों ने मिलकर अपनी टीम के लिए 113 रन बनाए। यहाँ पे मैं आपको करके दिखाती हूँ। 8 और 7 को जब आप जोड़ेंगे, 6 6 12, 6 और 7 को जोड़ेंगे 13 हो जाएगा। यहाँ 1, 8 9 10 11, तो ये हो गए 113। ठीक है, दोनों ने मिलकर 113 रन बनाए। अब अभिभावकों के लिए सुझाव, मम्मी पापा के लिए, सभी बच्चे कई महीनों से घर के अंदर ही रह रहे हैं, जिसके कारण उनकी शारीरिक गतिविधि रुक सी गई है। अभिभावकों से अनुरोध है कि हो सके तो अपने बच्चों के साथ अपने घर के अंदर ऐसे खेल खेलें जिनसे उनकी शारीरिक कसरत हो सके। तो बच्चे घर के अंदर ही हैं कोविड की वजह से, जिनकी वजह से उनकी शारीरिक गतिविधि, कोई खेल या कोई आप ऐसा खेल खेलिए जिनसे उनकी शारीरिक गतिविधि मीन्स उनके फिजिकल बॉडी में उनके जो है एनर्जी आए, क्योंकि बैठे बैठे लूडो जैसे गेम, इनसे क्या है, कोई शारीरिक एक्टिविटी नहीं हो पा रही, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पा रही है। तो आप बच्चों के साथ मिलकर कोई ऐसा खेल खेलें जिनसे क्या हो सके, उनकी शरीर की कसरत हो सके। ठीक है, और कोविड से बचने के लिए मास्क जरूर पहने, और अगली वर्कशीट मिस ना हो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलती हूँ कल नई वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।